अस्सलाम वालेकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्स ट्रांजिट करने जा रहा है 7 दिसंबर को सजिटेरियस में, और यहाँ पे सन के साथ कंजंक्शन होगी 16 दिसंबर वाले दिन। तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि सजिटेरियस में जब मार्स आएगा तो आपके लिए क्या इम्पैक्ट्स लेकर आएगा। तो हम इस चीज़ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें। हमारी टीम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देगी। इसके अलावा दिसंबर की 2025 की सीरीज़ यानी मंथली हॉरोस्कोप हमारे दूसरे चैनल सितारों के सफ़र पर अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एक्वेरियस मून साइन वालों की, यानी कि कुंभ राशि यानी कि बुर्ज दिलो वालों की। मार्स आपके 11th हाउस में एंटर हो रहा है। 11th हाउस किस चीज़ का घर है? 11th हाउस फ़ायदों का घर है, मुनाफों का घर है, गेंस का घर है, एम्बिशंस का घर है, जो आपके बड़े बड़े ख्वाब हैं उनका घर है, आपके नेटवर्क्स जो बने हुए हैं उनका घर है, आपके बड़े भाइयों का घर है, आपकी सोशल वैलिडेशंस का घर है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स का घर है। मार्स का यहाँ आना गोल्स में एग्रेसिव पुश देगा आपको। फाइनेंशियल जो गेन्स हैं वो बहुत तेज़ी से होना शुरू होंगे। नेटवर्क में डोमिनेंस देखने को मिलेगी। सोशल स्टैंडिंग जो है वो आपकी इम्प्रूव होना शुरू होगी। जो बड़े बहन भाई हैं उनके साथ असर्टिव कम्युनिकेशन होना शुरू होंगी। मार्स यहाँ आपके जो गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं, उनको इग्नाइट करेगा, आपको पुश करेगा उनकी तरफ। आप अपने टारगेट चेज नहीं, आप पकड़ना शुरू करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके बिजनेस पर क्या होगा? आपको बड़े बड़े मुनाफे मिलना शुरू होंगे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। आपके गेन्स जो हैं वो एक्सेलरेट करना शुरू होंगे। रिकग्निशन जो है वो आपकी इंक्रीज़ होना शुरू होगी। सोशल कॉन्टैक्ट्स जो हैं आपके वो बहुत हेल्पफुल होना शुरू हो जाएंगे आपके लिए। पावरफुल लोगों का आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बिजनेस एक्सपेंशन आप लोगों का अब पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। कल तक जो आप सिर्फ सोच रहे थे कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, वो अब पॉसिबल होना शुरू हो जाएगा। नए क्लाइंट्स आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। टीम एक्सेप्ट करेगी आपकी लीडरशिप स्किल्स को। ऐसा नहीं है कि टीम आपको अब एक्सेप्ट ना करे, अब एक्सेप्ट करेगी आपको। यहाँ पे मेजर सक्सेस विंडो जो है आप लोगों के लिए वो 31 दिसंबर से 25 जनवरी तक की है, क्योंकि 4 प्लैनेट यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं। एक बहुत पावरफुल स्टीलियम क्रिएट हो रहा है आपके 11th हाउस में, और 5वें घर को एक्टिवेट कर रहा है। तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स, प्रमोशन, रिकग्निशन, टारगेट कंप्लीशंस, सोशल वैलिडेशंस, ये करियर में एडवांसमेंट का पीक मंथ है आप लोगों के लिए। फाइनेंसेस की बात करूं तो 11th हाउस जो होता है वो क्विक गेन्स का होता है। वीनस स्मूथ मनी होती है। वीनस यहाँ पे आपको पैसा देता है। सन यहाँ पे आपको विजिबिलिटी देता है। मरकरी यहाँ पे आपको प्लानिंग देता है। तो आपको एक्सपेक्टेशंस जो रखनी चाहिए अब, वो बोनसेस की, इंसेंटिव्स की, प्रॉफिटेबल डील्स की, सडन कैरियर बेस्ड इनकम्स की, आपको पैसिव इनकम्स की, सोशल कॉन्टैक्ट से पैसा मिलना, ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए शर्त यह है कि आपने काम किया हो या आप उस तरफ बढ़ रहे हों। स्पेकुलेशंस में प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन शर्त यहाँ पे क्या आती है कि सन और मार्स जब होगा आपकी 11th हाउस में, तो यहाँ पे इम्पल्सिवनेस आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन मरकरी और वीनस जब यहाँ पे ज्वाइन करेंगे 20 से 31 दिसंबर तक, तो बैलेंस अप्रोच होना शुरू होगी। आपको सही टाइमिंग चुननी है कि आपको आपका जो गोल है वो क्या डिमांड करता है, इम्पल्सिवनेस डिमांड करता है या बैलेंस अप्रोच डिमांड करता है। ये फैसला आपके हाथ में ऊपर वाला खुद छोड़ता है, क्योंकि इंसान को भी अल्लाह ताला ने कुछ मौके दिए हैं कि वो अपने आप को किस तरह आगे डायरेक्ट करना चाहता है। तो डायरेक्शन आपको मैंने बता दी है कि मार्स और सन जब आएंगे, यानी 6 तारीख को जब मार्स आएगा और सन जब 16 तारीख को आएगा, तो इम्पल्सिव विंडो होगी आप लोगों के लिए। लेकिन 20 के बाद और 31 तक मरकरी जब यहाँ पे और वीनस जब यहाँ पे आएंगे तो बैलेंस अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तो अब आपको डिसाइड खुद करना होगा। लव लाइफ, रोमांस और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो मैरिड और कमिटेड लोगों की सबसे पहले बात करें तो पार्टनर के साथ फ्लर्टीनेस जो पहले थी वो अब वापस आना शुरू होगी। ट्रैवल या डेट नाइट्स आप लोगों की प्लान होना शुरू होगी। इमोशनल वार्मथ देखने को मिलेगी आपको अपने रिश्ते में। सिंगल्स के लिए इंटेंस अट्रैक्शन बढ़ना शुरू होगी। कोई क्रिज्मेटिक इंसान सोशल सर्कल में आप लोगों को मिल सकता है। आप लोगों का सटल नहीं, नोटिसेबल रोमांस एक्टिवेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है।
अब पता चलेगा कि रोमांस पीरियड स्टार्ट हुआ है। फैमिली और सोशल जोन की बात करें, क्योंकि 11th हाउस जो है वो सोशल सर्कल का घर है, तो फ्रेंड्स की आप लोगों को सपोर्ट मिलना शुरू होगी, नए लोग आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगे, फैमिली अपलिफ्ट होगी आपकी कामयाबियों की वजह से। आपके बड़े जो भाई हैं, उनका रोल जो है वो बहुत हाईलाइट होना शुरू होगा आपकी ज़िंदगी में। अब आपके अराउंड ऐसे लोग आना शुरू होंगे और ऐसा इन्वायरमेंट आपकी ज़िंदगी में बनेगा कि लोग आपकी पर्सनालिटी को एडमायर करना शुरू हो जाएंगे। हेल्थ की बात करूं तो आपकी जनरली हेल्थ तो बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, लेकिन जहनी बेसुकूनी नज़र आती है, मेंटल रेस्टलेसनेस का शिकार हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि जो सातवीं नज़र से पांचवा घर एक्टिवेट होता है तो वो आपकी दिमाग का घर है, तो वहाँ पे आपका दिमाग जो है वो रेस्टलेसनेस का शिकार हो सकता है, ओवर थिंकिंग कर सकता है, आंखों पे दबाव फील हो सकता है, हाई एनर्जी फील हो सकती है आपको, लेकिन सब्र आपका बहुत कम होगा, लो पेशेंस रहेगी आपकी ज़िंदगी में, आपको रेस्ट साइकिल अपना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होगा। कार्मिक पैटर्न की बात करूं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका एलिवेट होना शुरू होगा, लॉन्ग टर्म गोल्स जो हैं वो अब आपको क्लियरली नज़र आना शुरू होंगे, सोशल कार्मिक साइकिल जो है वो रिवॉर्ड फेज में आ जाएगा, आपकी रिकग्निशन ऑफ एफर्ट्स जो हैं वो अब आपको रिवॉर्ड्स की तरफ ले जाएंगी, आपका टैलेंट जो है वो ब्लॉसम होना शुरू हो जाएगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपकी बहुत आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों का एक्सटर्नल एक्सपेंशन फेज है। यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो अब आपको फ्रंट लाइन पर पुश करेगा, ऊपर वाले ने जो निज़ाम बनाया है कितना खूबसूरत निज़ाम है। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो सदका सबसे पहले बता दूं कि हर फ्राइडे को किसी स्टूडेंट को या उस इंसान को जो कुछ सीखना चाहता है उसको स्टेशनरी, पेन, बुक्स अगर आप पढ़ा सकते हैं तो वो सारी चीज़ें आप सदका या दान करें। उससे कोई रिटर्न ना मांगिएगा, ना रिटर्न की उम्मीद रखिएगा कि बेटा आप पढ़ना चाहते हैं, वो कहे मैं पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ के दिखाओगे, ये नहीं बोलना। आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है बेटा मैं आपकी फ़ीस भरने को तैयार हूँ, आप पढ़ो दिल लगा के, ये चीज़ आपने करनी है। अगर आप पढ़ा नहीं सकते, स्टेशनरी लेके दीजिए, सदका या दान कीजिए, उससे पूछिए नहीं कि बेटा आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। हाँ, एक दफ़ा पूछ लीजिए, उसके ऊपर खड़े ना हो जाइए पेरेंट्स की तरह। इसके अलावा आपकी जो स्पेक्यूलेशंस हैं उनको कंट्रोल करना है आप लोगों ने, सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क अपनाना है, जो इम्पल्सिव चीज़ें हैं उनकी तरफ नहीं भागना। वीकली सोशल डिटॉक्स कीजिए 2 घंटे, माइंड शार्प और काम रहना शुरू हो जाएंगे। फाइनेंशियल लॉगबुक बनाइए, इनकम स्पाइक्स को ट्रैक कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि 11th हाउस एक्टिवेटेड है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आगे इसी तरह हमें फॉलो करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।